नमस्कार साथियों, आज हम सीखेंगे तुल्यांकी भार निकालना, है ना। चलो, तुल्यांकी भार इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इसे इक्विवेलेंट वेट, है ना। तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है मोलिकुलर वेट अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल। तो बेटा इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मोलिकुलर वेट अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और ये जो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज है ये हमको पर मोल का लिखना है, इतना याद रहेगा। चलो, ये फॉर्मूला ध्यान रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। चलो, अब हम K2Cr2O7 का तुल्यांकी भार ज्ञात करते हैं, है ना। तो ध्यान रखना, K2Cr2O7 केवल अम्लीय माध्यम में आक्सीकारक की तरह काम करता है ना। ध्यान रखना, कौन से माध्यम में आक्सीकारक की तरह काम करता है? अम्लीय माध्यम में, है ना। चलो, तो यहां पर आप देखो Cr2O7 -2 और ये इधर आ जाएगा Cr +3, है ना। तो यहां पर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, तो 2x ऑक्सीजन के कारण कितना हो जाएगा बेटा? -14 इक्वल टू -2। तो 2x इक्वल टू +12 और इधर आओ x इक्वल टू +3। अब देखो यहाँ पर पेयर में 2 लगा हुआ है भाई, आप देखो K2Cr2O7 पेयर में 2 लगा हुआ है, तो यहाँ पर अपने को 2x इक्वल टू ही निकालना है ना। तो जब अपन ने इधर 2x इक्वल टू निकाला तो इधर भी अपने को 2x इक्वल टू ही निकालना पड़ेगा। तो ये 2x इक्वल टू हो जाएगा +6। तो यहां पर मेरे को आप बताओ चेंज कितने का आ रहा? तो यहां पर चेंज आ रहा है, यहाँ पे देखो +12 और ये +6, तो कितने का चेंज आएगा बेटा? 6 का। चलो, इतना समझ में आ रहा। अब हमारा जो फॉर्मूला है वो है इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोलिकुलर वेट अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो मेरे को ये बताओ K2Cr2O7 का मोलिकुलर वेट कितना होता है? तो ध्यान रखना, यहां पर अपन ने लिख रखा है, ये देखो 294 ग्राम पर मोल, है ना। अब ये निकालते कैसे हैं? तो आपको क्या करना बेटा, 2 पोटेशियम का, 2 क्रोमियम और 7 ऑक्सीजन का, है ना, इनका जो भार है वो आपस में जोड़ देना है ना। तो K2Cr2O7 का अणुभार आ जाएगा, है ना। तो इसका अणुभार 294 और बेटा ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कितने का आ रहा? 6 का। चलो, अब इसको सोल्व करो। तो बेटा ये 6 चुक 24 कितनी बार में जा रहा है? 4 बार में। अब
फिर यहाँ पर कितना बच जाएगा 5 और ये 4 उतारो, है ना। फिर इसको 6 से काटोगे तो ये कितनी बार चला जाएगा बेटा 9 बार, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 49, है ना। तो यहाँ पर आप देखो जो इक्विवेलेंट वेट है वो कितना आ रहा है 49। चलो समझ में आया बेटा, ये नोट करो पहले ये। चलो अगला देखो। अगला हम बेटा निकालेंगे KMnO4 का तुल्यांकी भार, है ना। तो ध्यान रखना ये जो KMnO4 है ये सभी माध्यम में आक्सीकारक की तरह काम करता है ना। अम्लीय माध्यम में भी करेगा, क्षारीय माध्यम में भी करेगा और उदासीन माध्यम में भी करेगा। मतलब ये सभी माध्यम में काय की तरह काम करेगा, आक्सीकारक की तरह। चलो अब हमको तीनों माध्यम में इसका अलग अलग देखना है ना। तो पहले हम देखते हैं अम्लीय माध्यम में MnO4-1। तो अम्लीय माध्यम में ये Mn+2 में परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या निकालो x, ऑक्सीजन के कारण -8 इक्वल टू -1। तो x इक्वल टू बराबर के इधर लाओ तो इधर बचेगा प्लस का 7। यहाँ पर आओ x इक्वल टू प्लस का 2। तो यहाँ पर आप बताओ मेरे को ऑक्सीडेशन नंबर में कितने का चेंज आ रहा है। तो यहाँ पर चेंज, यहाँ पर चेंज आ रहा 5 का, पहले +7 और बाद में कितना हो गया +2। तो चेंज कितने का आ जाएगा 5 का। चलो अब देखो इधर, तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पर ध्यान रखना KMnO4 का अणुभार होता है 158, है ना। इसको भी यदि आपको निकालना है तो एक पोटेशियम का, एक Mn का और 4 ऑक्सीजन, इनका जोड़ोगे तो आप कितना आएगा 158। चलो इतना समझ में आ रहा। देखो इधर तो मॉलिक्यूलर वेट है 158 और बेटा चेंज कितने का आ रहा 5 का। चलो अब इसको सॉल्व करो। तो बेटा ये 5 से काटो तो पहले कितनी बार में चला जाएगा 3 बार में, है ना। फिर 8 उतारो तो फिर कितनी बार में जाएगा 1, 5 एकम 5, है ना। फिर कितना बचेगा 3 बच जाएगा। चलो और फिर पॉइंट लगा के 0 उतारेंगे तो ये कितना हो जाएगा 30। तो फिर 5 से काटोगे तो कितने बार चला जाएगा, ये 6 बार चला जाएगा। चलो तो यहाँ पर आप देखो अम्लीय माध्यम में KMnO4 का तुल्यांक की जो भार है वो कितना आ रहा है 31.6, है ना। कितना आ रहा बेटा 31.6। चलो अब अपन क्षारीय माध्यम में देखते हैं, है ना। अब बेटा ध्यान रखना क्षारीय माध्यम में फिर 2 माध्यम है, दुर्बल क्षारीय और प्रबल क्षारीय। तो दोनों का अलग अलग देखते हैं। चलो पहले अपन देखते हैं दुर्बल क्षारीय में।
तो MnO4 माइनस, और ये परिवर्तित होता है MnO2 में। ठीक, तो यहां पर आप देखो ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालोगे तो यहां पर आ जाएगा x इक्वल टू +7, है ना, और यहां पर आप निकालोगे तो x इक्वल टू +4 आएगा, है ना। तो यहां पर आप यदि इनमें चेंज देखोगे तो यहां पर बेटा चेंज कितने का आ जाएगा, पहले +7 है और बाद में कितना हो गया +4, तो यहां पर चेंज आ जाएगा 3 का, है ना। तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू KMnO4 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 158 अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो कितने का चेंज आ रहा, 3 का। तो आगे इसको सोल्व कर लो, इक्विवेलेंट वेट, तो यहां पर आप देखो बेटा तो 3 5 15, तो 5 बार में जाएगा, है ना। अब फिर 8 उतारो, तो ये फिर 3 दून 6, फिर कितना बचेगा बेटा 2, है ना। फिर आप वापस 3 का पहाड़ा पढ़ो, तो ये छोटा है, तो एक काम करो पॉइंट लगा लो और यहाँ पे 0, तो ये हो जाएगा 20, तो फिर 3 से कितनी बार में चला जाएगा बेटा, ये 6, है ना। फिर वापस तो 6 बार में ये 18, है ना। फिर 2 बचेगा, फिर 0 लगाओगे तो ये 6 6 6 6 चलता रहेगा। तो ऐसा करते हैं अपन 6 की जगह पर लिख लेते हैं 7, है ना, तो ये लगभग हो गया। तो यहाँ पर आप देखो दुर्बल क्षारीय माध्यम में 52.7 आ रहा, कितना आ रहा 52.7, ये पॉइंट दिख रहा। चलो अब आप देखो प्रबल क्षारीय माध्यम में MnO4 माइनस, और इधर ये परिवर्तित होता है MnO4 -2, है ना। तो यहाँ पर आप ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे तो कितनी आएगी +7, और यहाँ पर आप निकालोगे तो x इक्वल टू +6, है ना। तो यहाँ पर आप बताओ कितने का चेंज दिख रहा है, तो यहाँ पर चेंज आएगा 1 का, है ना। तो अपना फॉर्मूला है इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 158 अपॉन 1, तो ये आपका इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू 158, समझ में आ रहा है बेटा। चलो नोट करो ये पूरा। चलो अगला देखो, अब हम उदासीन माध्यम में देखेंगे, है ना। तो इधर देखो MnO4 माइनस, और ये उदासीन माध्यम में चला जाता है MnO2, है ना। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर x इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा +7,
और यहां पर निकालो तो x इक्वल टू +4 आएगा, है ना। तो यहां पर आप देखो चेंज कितने का आ रहा, तो यहां पर चेंज आ जाएगा 3 का, है ना। तो यहां पर इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट बताओ 158 अपॉन 3। चलो बताओ कितनी बार में जाएगा। ये अभी अपन ने थोड़ी देर पहले ही काटा था इसको, है ना। तो ये आ जाएगा 52.7, है ना। तो ये समझ में आ रहा। चलो अगला देखो। अब देखो KMnO4 की यदि हम बात करें तो अम्लीय माध्यम, दुर्बल क्षारीय माध्यम, प्रबल क्षारीय माध्यम और उदासीन माध्यम। आप इसको शॉर्टकट में भी याद रख सकते हो, है ना। जैसे अम्लीय माध्यम में आप देखो इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है वो +2 हो जाती है ना। दुर्बल क्षारीय माध्यम में +4 और प्रबल क्षारीय माध्यम में +6, है ना। और उदासीन माध्यम में +4। कितना समझ में आ रहा। तो आप इसको ऐसे याद रखो 24 64। क्या याद रखना आपको 24 64। तो ये तो आपकी ऑक्सीकरण संख्या हो गई, है ना। अब यदि आपको तुल्यांक भार याद रखना है तो यहां पर आप देखो अम्लीय माध्यम में जब आप देखोगे, जैसे m यहां पर हमने क्या माना है, मॉलिक्यूलर वेट, है ना, अणु भार। तो m/5, m/3, m/1, m/3। तो इसको भी आप इस प्रकार से याद रख सकते हो 53 13। क्या याद रखोगे 53 13, है ना। आपको इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे याद रखो 53 13, है ना। और ऐसे ही सीक्वेंस में याद रखना अम्लीय माध्यम, दुर्बल क्षारीय माध्यम, प्रबल क्षारीय माध्यम और उदासीन माध्यम। अच्छा एक बात और, यहां पर क्षारीय माध्यम में 2 है ना। यदि प्रश्न में माध्यम नहीं बोला जाए, प्रश्न में माध्यम नहीं बोल रहा है, केवल आपको बोल रहा क्षारीय माध्यम, तो आपको उस केस में प्रबल क्षारीय माध्यम मानकर चलना है ना। और यदि वो प्रश्न में बोलता है माध्यम तो ठीक है, और नहीं बोल रहा है तो आपको क्या लेके चलना है, प्रबल क्षारीय माध्यम, है ना। तो ये दो चीजें याद रखो आप 24 64 और 53 13। चलो इतना समझ में आ रहा है। एक बार नोट कर लो बेटा इसको फटाफट। चलो अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम। KMnO4 का आणविक भार अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में क्रमशः होगा। मतलब यहां पर आपसे KMnO4 का आणविक भार अम्लीय और क्षारीय माध्यम में पूछ रहा है ना। चलो इधर देखो, तो पहले हम एसिडिक मीडियम में देखते हैं, है ना। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था MnO4 माइनस, और ये इधर अम्लीय माध्यम में चला जाता है Mn+2। तो यहां पर आप ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे तो x इक्वल टू +7, और इधर निकालोगे तो x इक्वल टू +2। तो यहां पर आप बताओ मेरे को चेंज कितने का आ रहा, 5 का। कितने का चेंज आ रहा है, 5 का। चलो अब यहां पर आप देखो
इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू m। अपन जो भार है अभी क्या मान लेते हैं, m। जो अणु भार है वो आप क्या मान लो, m। और नीचे चेंज कितने का आ रहा बेटा, 5 का। तो अब आप देखो यदि अपने को m निकालना है तो ये 5 का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट में। तो यहाँ पर m इक्वल टू 5 इंटू इक्विवेलेंट वेट, है ना। तो बेटा अम्लीय माध्यम में जो m है अणु भार, है ना, अणु भार कितना आएगा, 5 इंटू इक्विवेलेंट वेट, है ना। अब अपन देखते हैं क्षारीय माध्यम में। अच्छा मेरे को ये बताओ बेटा, इनमें से कोई सा ऑप्शन मैच हो रहा है क्या, 5 इंटू इक्विवेलेंट वेट, है ना। तो आप देखो बी वाला ऑप्शन मैच हो रहा है, 5 इंटू तुल्यांकी भार, है ना। अच्छा तो अपना क्वेश्चन तो यहीं से समझ में आ जाता है कि इसका आंसर क्या आएगा, बी वाला। चलो आगे और देखो इसको, क्षारीय माध्यम में भी बोल रहा है ये, तो इधर देखो। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था 53 13। तो यहां पर आप देखो क्षारीय माध्यम की यदि अपन बात करें तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, 3। मतलब बेटा यहां से अपने को समझ में आता है कि ये जो माध्यम है, माध्यम कौन सा दे रहा है, ये दुर्बल क्षारीय, है ना। दूसरे ऑप्शन आप देखो कोई से मैच हो रहे क्या, नहीं हो रहे, है ना। देखो इधर तो MnO4 माइनस, और ये दुर्बल क्षारीय माध्यम में MnO2 में परिवर्तित होता है। तो यहां पर ऑक्सीकरण संख्या X इक्वल टू कितनी आ जाएगी बेटा, +7। और यहां पर X इक्वल टू +4। तो बताओ मेरे को फटाफट चेंज कितने का आएगा, 3 का चेंज आएगा। चलो अब देखो इधर, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू m, यहां भी अपन मान लेते हैं m, या फिर ऐसा करो यहां पर अपन, चलो ठीक है m ही मान लो, और चेंज कितने का आ रहा, 3 का। तो बेटा अब अपने को यहां पर भी m निकालना है, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट में। तो m इक्वल टू 3 इंटू इक्विवेलेंट वेट। तो समझ में आ रहा है यहां पर m कितना आएगा, 3 इंटू इक्विवेलेंट वेट। तो बताओ आंसर कौन सा आ जाएगा बेटा, बी वाला। समझ में आया बेटा क्वेश्चन क्या करना था इसमें, चलो नोट करो पहले इसको। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अम्लीय माध्यम में K2Cr2O7 का तुल्यांकी भार है, और यहां पर आप देखो आणविक भार दिया हुआ है, आणविक भार या अणु भार आप बोल सकते हो, है ना। कितना दिया हुआ है बेटा, m। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो Cr2O7 माइनस -2 आएगा, है ना। Cr2O7 -2, है ना। तो ये परिवर्तित हो जाएगा Cr+3, है ना। तो यहां पर आप देखो 2x माइनस ऑक्सीजन के कारण हो जाएगा -14 इक्वल टू -2। तो बेटा ये 2x इक्वल टू प्लस का 12 आ जाएगा, और इधर देखो x इक्वल टू प्लस का 3
तो 2x इक्वल टू प्लस का 6। तो यहां पर आप बताओ चेंज कितने का आ रहा है, +12 और +6, चेंज कितने का आ रहा है, 6 का। चलो अब इधर देखो, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू, अब यहां पर आप देखो आणविक भार दिया हुआ है और चेंज कितने का आ रहा है, 6 का, तो m/6। तो बताओ कौन सा आंसर आ जाएगा, m/6, सी वाला आ जाएगा। चलो समझ में आ रहा है इतना। चलो नोट करो पहले इसको। कर लिया नोट। चलो सुनो कुछ थोड़ा। यहाँ पर बेटा अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब अगले वीडियो से हम लोग चालू करेंगे पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी। ठीक है।